20 तारीख कि 20 तारीख को 20 जुलाई 20 तारीख को 20 तारीख 20 तारीख 20 जुलाई 20 तारीख। अगर मैं चूटिया बातें करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ। अगर मैं सड़क चलते लपड़ खा लूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। अगर मैं अंडा मुंह की जगह मुंह पे खा लूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं टीएमसी को सपोर्ट करती हूँ। अगर मैं हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदुओं का स्थान मानती हूँ तो जी हाँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। सी टेररिज्म हैज नो रिलीजन। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि आतंक कोई इंसान नहीं, ये एक विचारधारा है। पर आतंकवादी का तो मजहब हो सकता है ना, क्योंकि वो तो एक इंसान है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आतंकवादी का कौन सा मजहब है, पर ये जो ऊपर आप क्लिप देख रहे हो, गुजरात से 5 आतंकी पकड़े गए हैं जो कि जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहे थे। ये घर के बेदी हैं, और मैं कह नहीं रही हूँ ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप खुद देख सकते हो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। और कुछ वीक पहले 8 और आतंकी पकड़े गए थे, वो भी जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहे थे। उनका भी आप क्लिप देख सकते हो, साफ दिखाई दे रहा है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन टेररिज्म हैज नो रिलीजन, टू बी ऑनेस्ट। मेरे अर्चन का दूसरा दिन है और मुझे अब मुझे समझ आ रहा है कितना मुश्किल होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा सोनम सर हो या पर या जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये लोग इतने दिनों से अनशन कैसे कर रहे हैं। मेरी तो दूसरे दिन ही हालत खराब हो रही है थोड़ी। मतलब उस लड़की ने जय श्री राम कह दिया तो ये कैसे भड़के राक्षस। जय श्री राम बोलने से भी दिक्कत नहीं होगी कि मुझे प्रॉब्लम है। आपको जय श्री राम बोलने से प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, मैं कभी नहीं बोलूंगी। बस नाम रहेगा अल्लाह का। आप नाम किसी का भी लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप ये बोलो कि मैं राम को नहीं पसंद करती, मैं राम का नाम नहीं लूंगी, इससे प्रॉब्लम है। हमें क्या किसी से प्रॉब्लम होगी। मैंने आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैंने इन्हें प्रोपोगेंडा ही बताया, क्योंकि ये फंडिंग वाले लोग हैं। इन्हें इतनी फंडिंग आ रही है। जो चाइना का एजेंट बैठा था भूख हड़ताल पे से जब कल पुलिस वाले उठा के ले गए, तो मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये सब प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। ये आंटियों को देख लो, भारत माता तुम्हारी माँ है तो बाप कौन है, सीता मैया के लिए गलत बोला जा रहा है। तो ये सारे के सारे ये जितने भी हैं सब प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। बाकी आप लोग समझदार हो। जय श्री राम, जय भारत। देखिए, एक चीज बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगी, ये प्रोटेस्ट, ये मुद्दा शुरुआत में बच्चों का था, आज भी बच्चों का है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रमोट करने आई हूँ, उनके हद में उनके लिए लड़ने आई हूँ। बाकी मुझे पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता। आई एम जस्ट हियर फॉर द स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट हियर फॉर दोज किड्स हु हैव कमिटेड सुसाइड। पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशा। Give me some sunshine, give me some rain। है जज्बा सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। भाई ये मेरे दोस्त के पापा है, ये भी व्हाइट शर्ट में आ रहे हैं, और ये मेरा दोस्त है इधर। हम सीजेपी के प्रोटेस्ट में आए, और कमाल की बात ये है कि ये बीजेपी के सपोर्टर है। भाई उसको ही ढूंढ रहे हैं, मैं उसको बता भी नहीं सकता। फोन उसका मेरे पास है, देख लिया भाई, देख लिया, गया, अब गया ही। सारे कहा था साल, मतलब हम मारेंगे यार उसको। अब मैं जंतर मंतर पे इसलिए आ गया था कि यहाँ पे मेरे को पता लगा कि पेपर लीक हो गया, इसलिए सारे यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इनको ये बता दूं कि जो हिमांशु शादी कार्ड के पेपर है ना, ये कभी लीक हो ही नहीं सकते हैं। अरे तेरी माँ का जंतर मंतर प्रोटेस्ट में थालापति विजय भी पहुंच गया, और वो भी यही वीडियो के जरिए। जी हाँ, इन चमचों को कुछ आता जाता नहीं है, इनको बस यही वीडियो बनाना आता है, और यही वीडियो से ये कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ वीडियो में किसी को भी जंतर मंतर पर पहुंचा सकते हैं, और कुछ काकरोच इस यही वीडियो को देखकर मन ही मन खुश होते हैं। मैं तो मैम देखने आया था कि एक व्यक्ति भारत से विदेश गया है पढ़ने के लिए, और उससे पहले आम आदमी पार्टी का कन्वेनर था, और
सारी की सारी ढपली और टुकड़े टुकड़े गैंग इनके साथ जुड़ी हुई है। मैं तो देखने आया था भाई कैसा दिख रहा है, डिपोर्ट करके भेजा गया है, लात मार के भगाया गया है या आराम से आया है। मैं देखने आया था देश में कितनी गंदगी पैदा हो रखी है, ज्यादा नहीं हुई है, थोड़ी ही है और थोड़ी ही है। इनसे ज्यादा तो मीडिया वाले और पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। 2 करोड़ लोग इन लोगों को, 100 करोड़ लोगों को फॉलो करते हैं, बोलते हैं कि भारत के लोग फॉलो कर रहे हैं। नहीं, सारे के सारे इस्लामिक जिहादी मानसिकता के लोग और सारे विदेशी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या इनको फॉलो करने वाले लोग हैं। ठीक है, मैं तो देखने आया था 2 करोड़ फॉलोवर के 2,500 लोग तो आ जाएंगे, 200 लोग नहीं है इनके, मीडिया वाले इनसे ज्यादा खड़े हैं। 2006 में एम्स का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, कोई एक्शन नहीं लेता, किसी को जिम्मेदार नहीं करती। 2007 के अंदर आईसीआई का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार किसी पे एक्शन नहीं लेती, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती। क्लैट का पेपर 2009 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, किसी पे जिम्मेदारी नहीं ठहराती है। AIEEE का पेपर 2011 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस के लोग पाए जाते हैं, बाइजक बरी हो जाते हैं। SSC का पेपर 2013 के अंदर लीक होता है, एक भी व्यक्ति नहीं जाता है। 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार की पेपर लीक के ऊपर आप सब स्टूडेंट्स हैं। पहली बार देश में पेपर लीक में डेजिग्नेटेड कानून कब बना? मोदी सरकार के अंदर पहली बार डेजिग्नेटेड कानून बना, जिसके तहत अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है और 5 करोड़ तक 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना हो सकता है, जिसके कानून का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। क्यों नहीं इन्होंने 70 सालों तक जाके एक भी बार कानून बनाया पेपर लीक पे? क्योंकि ये उससे पैसा कमाते थे और इनके खुद के नेता इसके अंदर पकड़े जाते थे। ये इनका राजस्थान का चीफ है, ये जेल के अंदर बैठा था जब राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुआ था। अब ये यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी के ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में अनिल यादव, गूगल करिए, यूपीएससी के चेयरमैन को हाईकोर्ट ने हटाया। अब इन्होंने बात करी इस्तीफा की। आप सभी पढ़े लिखे युवा है, गूगल करिए, 2 बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। आलोक शर्मा जैसे लोग गए थे कि भाई इस्तीफा ले लो। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। हम आज तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। क्यों? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल गया क्या? लेकिन मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल नहीं रहा है और चला नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेने। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। जितने भी आतंकवादी हैं सभी को नरेंद्र मोदी से दिक्कत है, राहुल गांधी से नहीं। ऐसा क्यों? लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। कोई भी ऐरा गैरा आतंकवादियों के कहने से किसी का इस्तीफा ले लेगा क्या? मजाक समझा है? इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर कौन है? अभिजीत दीपके, तुमको भी पता है कि इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर कौन है और तुम सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर का इस्तीफा मांगना चाहते हो। हैलुगा है जो कोई भी खा लेगा।